ले आओ क्वेश्चन। अंसार दो अरे एक अंसार दो जाए जो मैथ का मैथ वाला अंसार रखो लाओ। किसी के पास नहीं है ना? तुम लोग रखते हो जेब में, ऐसा लगता है जैसे खाने वाला। अरे तुम लोग बहस करने का दो कि जेब में नहीं आएगा। कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? आकाश जी बिल्लू कहाँ तक किए हैं? बोलो जल्दी। अच्छा क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा वर्णात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर तीसरे का अथवा वर्णात्मक प्रश्न। अच्छा आकाश सही बोला था। मत बोलो। फायदा ये है ना कि देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठवां ये सब ना 6 नंबर का है और सरल है। क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा जो है ना भले 2 नंबर का है, 2 नंबर 4 नंबर का, लेकिन टफ है। तुम्हारा आंसर मैं नहीं जानता कौन लिया। तुम खुद चोर हो, दूसरे का चोरी तुम्हारा कौन करेगा? चोर के घर में चोरी कौन करता है? ये हो सर जी। नहीं है? एक मतलब चोर का लीडर मैं हूँ तो सबसे बड़ा चोर मत। अच्छा सातिल चोर है। सुनो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। समकोण त्रिभुज पहले बनाओ। सही है। ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, पूरा लिखना करा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई जो है आधार से कितना कम है? 7 सेमी। अगर ऊंचाई को हम x मान लें ना, तो ये ऊंचाई 7 सेमी कम है। इसका मतलब ये x + 7 होगा। x प्लस ये इससे 7 सेमी ऊंचाई कम है। ये ऊंचाई है और ये क्या है? आधार है। ये है प्रश्न में बोला है कि जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यानी अगर ये x + 7 है तो ये x ही होगा, 7 सेमी कम हो जाएगा। और इसका कर्ण 13 है। अच्छा अगर आप मैंने जैसे पढ़ाया है, अगर आपको याद हो ना तो तुरंत उत्तर बता सकते हो। हाँ 5, 12 और 13। ये 5 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा। याद है ना? 5, 12, 13 का क्या होता है? रेशियो। कर्ण जैसे ही आपने 13 देखा तो मैंने एक ट्रिक बताया है विषम संख्याओं का निकालने का। जैसे 3 है, 3 का वर्ग कितना? 9 को तोड़ो, 5, 4, 9। सही है। एक 3 होगा, एक 5 होगा, एक ऐसे 5 को तोड़ो, 5 का वर्ग 25 को तोड़ो, 13 और 12। 13 और कितना? तो 1 हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा 12, 1 हो जाएगा। अच्छा 5 से 12 कितना ज्यादा है? 7। देखो यही तो है। यहाँ अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 5 तो यहाँ बिल्कुल उत्तर तुरंत आ गया, कुछ करना नहीं पड़ा। समझ गए? अब सूत्र जानते हो? दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई ना, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर कितना मान लिए हो? x। सही है। आधार समकोण त्रिभुज, समकोण लिखना, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना? x + 7। अब आप जानते हो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस कितना? आधार का। सही है। अब कर्ण दिया है 13,
13 का होल बराबर लंब। लंब यानी यही है, अगर ये थीटा है जिसके सामने लंब होगा तो x का स्क्वायर प्लस आधार x प्लस 7 का होल स्क्वायर। सही है। अब अगर हम इसको चाहें तो 13 13 में 100 अब बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7 7 49 और प्लस 7 गुना कितना 14x। अब देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x और यहाँ 14x कितना है और ये 69 100 जाएगा तो प्लस माइनस 120। समझ में आया कि नहीं। 169 में से 49 घटाएंगे तो 120 आएगा माइनस में, क्योंकि ये इस तरफ से उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। 120 बराबर 0, 2 कामन कर लो तो x स्क्वायर 2 सते 7x और यहाँ 60 हो जाएगा। 12 पंचे 12 में से 5 जाएगा 12x माइनस 5x ना और माइनस कितना 60 बराबर क्या 0। x कामन करेंगे तो एक हो जाएगा x प्लस 12 और एक हो जाएगा माइनस 5 कामन करेंगे तो x प्लस 12 बराबर कितना। अब देखो x प्लस 12 एक कोष्टक में हो जाएगा और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस कितना 5 बराबर क्या 0। तो एक तो x बराबर माइनस 12 और एक 2x बराबर आ जाएगा प्लस में 5। भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए 5 सेमी हो जाएगा इसका ऊंचाई। ऊंचाई x का वैल्यू कैसे 5 सेमी और यहाँ 5 और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 सेमी आ जाएगा। क्या यही पूछा है, बात खत्म। देखो और डायरेक्ट आप देखो, मैंने बताया अगर ये ट्रिक याद होगा ना तुरंत ही बता लोगे कितना कितना होगा इसका ना। सही है, अथवा हो गया ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देख लो कितना दम है 6 नंबर में। हमको तो इससे अच्छा लगता है 2-2 नंबर वाला। अरे जो थेल्स प्रमेय नहीं आया था वो 4 नंबर का था, सोच लो वो बल्कि टफ है। बल्कि वो और एक जो था सिद्ध कीजिए कि 5√2 ये क्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या 2 नंबर में था, उससे तो कहीं ज्यादा कहीं कितना कुछ पता नहीं कितना आसान उस वाले सवाल पे, और ये 6 नंबर है सोच लो ना। मैं अभी तक जितना पेपर आपको हल करने पे ये पता लग गया है कि जो 6 नंबर वाले सवाल हैं वो तुलनात्मक रूप से 2 नंबर वाले से आसान है। समझ गए। तो आप बैठना पेपर में तो यही उल्टा ही करना चालू करोगे, पहले उधर मत फंसना। अगर आता रहेगा तब तो पेपर पहले खोलोगे खुद ही समझ जाओगे अरे कुछ फंस रहा है, सब एक तरफ से कर देना और नहीं तो पहले पिछवाड़े से चालू है अगवारे आया। ठीक। एक नंबरिया वाला कौन छोड़े नहीं, होशियार है। एक नंबरिया वाला छोड़ के रखे है, एक नंबर वाला लड़के छोड़ के रखते हैं, होशियार सब हैं। सचिन अंत में के जाने का तो उसे फल मिल जाए। हाँ कहीं न कहीं जुगाड़ लगाए रहते हैं, 1-2 नंबर कहीं मदद मिल जाए और कहीं कहीं तो टोटल मिल जाता है मदद। 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 वर्णात्मक। एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई सूर्य के उन्नयन कोण का 30 अंश, सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, उस समय लंबाई से 50 मीटर अधिक है ना। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 होता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनना, ए बी सी क्या कहा है प्रश्न में, यहाँ सूर्य है मान लो। ठीक कह रहा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है उस समय की लंबाई 50 मीटर अधिक है। उस समय की लंबाई क्या है 50 मीटर। इस मीनार की लंबाई जो ये मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई को मान लो x है, कितना है x या h मान लो। ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई यही है मीनार। क्या है मीनार। ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीनार है, कह रहा है जब 30 डिग्री का कोण बनता है ना, उन्नयन कोण कितना रहता है 30, तो ये जो है 50 मीटर अधिक रहता है। कितना अधिक रहता है
जब 60 मीटर था तो मान लो x था, 60 मीटर था तो इसका क्या था, x था। इस बार घुमा के दिया, इसके पहले क्वेश्चन था जिसमें कहा था 60 है, जब 30 हो जाता है तो बढ़ जाता है। अब की बार 30 मीटर अधिक, तो वही प्रश्न हुआ है, यहाँ कितना मीटर बढ़ गया है, 50, हाँ 50 मीटर, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस कितना 50। बात समझ में आया कि नहीं, ये बोलो। कह रहा है जब 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था ना, तो 50 मीटर दूर परछाई बन रहा था। अरे जितना ज्यादा झुका हुआ रहे, ये वाला प्रश्न रहा, जितना ज्यादा सूर्य क्षितिज में रहेगा उतना लंबा परछाई बनेगा, और जितना मुंडी पे ही उतना छोटा परछाई। जब सूर्य भगवान एकदम टिप पे आते हैं, यानी मुंडी 90 डिग्री पे, तो आपका परछाई छोटा हो जाता है, और जब 30 पे रहेंगे तो बड़ा बनेगा। तो जब 30 डिग्री का कोण बन रहा था ना सूर्य से, जब सूर्य से कितने बन रहा था, अभी देखो ये 30 वाला ये है, ये थोड़ा सा इधर डाउन करो, ये इधर मान लो 90 वाले हैं ना, 60 वाला, और ये वाला कितना है 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री वाला परछाई यहाँ तक बन रहा था, तो लंबा बन रहा था। कितना लंबा बन रहा था, 50। किससे लंबा बन रहा होगा, 60 वाले। 60 वाले से केवल x बन रहा था, तो 30 वाले से 50 अधिक बनने लगा। याद रखना कि जिस तरफ 30 रहेगा उधर वो ढाल कम होगा। ढाल क्या होगा, जितना ज्यादा कोण बढ़ता है ढाल उतना भयानक होता है। ढाल भयानक मतलब समझते हो, पर अगर ये मान ला फिसलन पिट्टी होता है, फिसलन पिट्टी जानते ना, इस पर बच्चे फिसलते हैं, अगर एक फिसलन पिट्टी रहे और ये फिसलन पिट्टी कहने बहुत तेजी से सरक 60 वाले तेज से सरक पर धीरे धीरे सरक। जितना कोण कम हो जाए, 15 रहा होता है यहाँ रहा, तब धीरे धीरे लुसुर लुसुर सरकता है ना। हाँ, और ऊपर है 90 डिग्री बढ़वा, चाक से गिरवा, समझ गया। आगे तो आप बता दो, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, लगा दो। त्रिभुज दिया है, माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई h, मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर। h सेमी है तो सेमी मान लेना, मीटर है तो मीटर। सेमी दिया है, h सेमी देख लो, तो 50 सेमी दिया है ना। और अब सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्रमशः, सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 है, 60 डिग्री व 30 डिग्री है। बस इतना लिखेंगे। अब लगाएंगे किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर tan 60 लंब है h और आधार है x। tan थीटा बराबर लंब बटे लंब है h, आधार है x, तो h बटे 60 अंश का वैल्यू √3 बराबर h बटे क्या x, तो h बराबर हो जाएगा √3 में 3x। समीकरण नंबर कितना। अब त्रिभुज ए बी डी में tan 30 अंश बराबर लंब तो h ही रहेगा, आधार x प्लस कितना 50 हो जाएगा। 30 अंश के लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक। 1 बटे √ कितना 3 बराबर h और x प्लस कितना, सही है। फिर ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, x प्लस 50 और बटे √3 और बराबर में क्या h, बराबर में ये h यही छोड़ दिए, इसका यहाँ गुणा कर दो, h का वैल्यू रख दो ना। h का मान समीकरण 1 से रखने पर, h का मान समीकरण 1 से उठाकर 2 में रखने पर ना, h का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, समीकरण नंबर किस से 1 से 2 में रखने पर, 2 में रखो जरा, x प्लस 50 बटे √3 ना, और बराबर h का वैल्यू क्या है √3 मत बात करो यार, 3 से 3 का गुणा करेंगे रूट से हो जाएगा बाहर, 3x बराबर x प्लस कितना, 2x बराबर हो जाएगा 25
2x बराबर 50, x का वैल्यू आ जाएगा 25 सेमी, सेमी में दिया सेमी आ जाएगा। अगर x आ गया तो h आराम से बता लोगे, h यहाँ रख दो, h बराबर क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई h बराबर √3 इंटू x ना, तो h बराबर हो जाएगा √3, x का वैल्यू बोल दो 25 रूट में क्या, तो यह देखो क्या दिया है, 25√3 दिया है कि √3 का वैल्यू √3 का मान रख दिया 1.732, h बराबर 25 गुणे 1.73, 25 दूना 50 का 0, 25 तिया 75, 75 5 80, 80 का 0, 25 सत्ते 25 सत्ते 175 होता है, 25 अट्ठे 200, 25 सत्ते 175 और 8 182 का 3 ना, हासिल लगा 18, 25 एक क्या 25 और 18, 25 10 35 5 40 43, तो क्या आ जाएगा 43.30, क्या दिया है सेम, इतना सेम, ठीक। और आप चाहते हैं ना तो ये जरूरी नहीं था इतना करना, मैंने ट्रिक बताया है, 60 के बगल मान छोटा की बड़ा, छोटा, और 30 के बगल मान बड़ा बनाने के लिए √30 से क्या करते पूरा करते, तो यहाँ x है तो यहाँ आ जाता √3x, क्या आ जाता √3x। अब 30 के बाद करो h बराबर, अब 30 है, 30 के बगल मान क्या होता है छोटा और बड़ा होता है, और 60 के बगल मान, तो यहाँ अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60, और 60 के बगल मान छोटा होता है, छोटा बनाने के लिए भाग देते हैं, और h बराबर भाग दोगे पूरे में, पूरा क्या है x + 50, और इसमें कितने भाग दे देते हैं √3 का भाग, ये दोनों आपस में देखो, ये भी h का वैल्यू है, ये बराबर कर लेते हैं, यहाँ पहुंच गए डायरेक्ट, समझ गए। मैंने बताया तो है तरीका कि कुछ करना नहीं है आपको, हाँ आपको ये करना है कि √30 है तो उसके बगल 3 का गुणा करना है, √60 है तो उसके बगल भाग करना। आप वीडियो देख लेना एक बार, अगर कंफ्यूजन हो तो मिटा दें, बोलो है। ये घुमा के बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, एक बार उल्टा बोल दिया कि पहले जब 30 डिग्री का कोण बन रहा था तो परछाई 50 मीटर लंबा ज्यादा बन रहा था, और जब 60 का बनने लगा तो 50 मीटर क्या हो जाएगा। और आप जानते भी हो कि जब 30 अंश का कोण रहेगा तो लंबा परछाई बनेगा, और जब 60 अंश का रहेगा तो जो 60 अंश वाले की वैल्यू दिया ही नहीं है तो हम मान लेंगे x, और कह रहा जब 30 का बनेगा तो 50 लंबा ज्यादा बनेगा, तो 50 और बढ़ा दिए x में, बात खत्म, समझ गए। घुमा फिरा के देगा, घबराना मत। अगर आपको फिगर ही बनाने आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। चौथे का अथवा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा, अथवा अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन है, बल्कि हमको टफ वही लगता है, पहला दूसरा ध्यान बुझ कर उल्टा सीधा बनाता है। बैठे हो आगे, sin a माइनस cos a + 1, sin a माइनस cos a और प्लस में कितना, और बटे sin a + cos a और प्लस कितना, बराबर 1/sec a और माइनस tan। ये देखो लेफ्ट और राइट दोनों पक्ष करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके करोगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएगा, और एक तरफ लेके हल करोगे तो परेशान हो जाओगे थोड़ा सा ना, दोनों तरफ लेके करोगे तो जल्दी होगा, और एक तरफ लेके हल करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक बात है। और देखो साइन को पहले सेक में बदलो, इसी तरफ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हाँ राइट वाला इसको, हाँ राइट से भी लेके हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मन जो भी मन करे उसको लेके हल करो, दोनों कर दे रहे हैं बस दोनों तरफ। चलो साइन देखो, हमको सेक चाहिए ना, सेक और टैन चाहिए। अगर सेक और टैन चाहिए तो आप याद करो, सेक तब आता है जब 1/cos कास हो, और टैन तब आता है जब साइन बटे, यानी यहाँ साइन तो है लेकिन बटा में क्या चाहिए, कॉस चाहिए।
साइन के बटे अगर कास आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा tan बन जाएगा। तो हम अपने मन से कास से गुणा कास से क्या करेंगे, तो कास यहाँ भी लिख लेंगे यहाँ भी लिख लेंगे। अब जब करेंगे तो साइन ए माइनस कास ए प्लस 1 और बटे साइन ए और प्लस कास ए और प्लस कितना 1, सही है। भाग दो साइन ए बटे कास ना माइनस कास ए बटे कास ए ना और प्लस 1 बटे कास ए, सही है। नीचे यहाँ करो ये साइन ए बटे कास ए बटे, अच्छा ये कास जो भाग दे रहे हो यहाँ देखो यहाँ भी कर रहे हैं यहाँ, इसलिए ये कट जाता है। प्लस कास ए बटे कास ए और प्लस 1 अपान कास, सही है। जी ऊपर माइनस बटा, कहाँ माइनस है, कॉस से और सबसे ऊपर यहाँ नीचे कॉस से प्लस और रूम माइनस ऊपर हाँ कर दे रहे हैं, बना दे ठीक। अब साइन बटे कास को आप क्या लिखोगे, tan ए ना माइनस 1 और यहाँ 1 बटे कास को लिखेंगे, सही है। बटे साइन ए बटे कास ए tan ए और यहाँ प्लस 1 और यहाँ माइनस 6। हमको देखो कहाँ से गायब करना है, नीचे से कि ऊपर से 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ यहाँ रखेंगे। देखो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना, ये होता है ना। जहाँ 1 है वहाँ हम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक। नीचे पुट करेंगे, इस बार कहाँ पुट करेंगे, नीचे है। इसके पहले ऊपर दे रहा था, ये अगर बात ऊपर रही होती हम ऊपर पुट करते, जैसे सेक ए माइनस tan ए कहाँ रहा होता, तो हम ऊपर पुट करते 1 की जगह। अगर यही बात नीचे है तो हम कहाँ पुट करेंगे, नीचे। बात समझ रहे हो। अगर ये चीज ये जो आया है नीचे, अगर ये नीचे है तो नीचे पुट करेंगे, 1 की जगह कहाँ पुट करेंगे, नीचे। और यही अगर ऊपर रहा होता तो ये 1 की जगह जो वैल्यू ये रख रहे हो कहाँ पुट करते, बात समझ रहे हो। यानी अगर ये नीचे प्रूफ करना है तो नीचे पुट करेंगे, ऊपर प्रूफ करना है तो ऊपर। चलो करो, यहाँ देखो ऊपर कुछ नहीं करेंगे, ऊपर जैसे है वैसे रहने दो। यहाँ ऊपर क्या है, tan ए माइनस 1 और प्लस कितना सेक ए, ठीक। नीचे पुट करो tan ए माइनस सेक ए को रहने दो, tan ए और माइनस सेक ए। और अब बताओ यहाँ क्या है, प्लस 1 है, प्लस 1 को प्लस 1 की जगह पुट करो, sec स्क्वायर ए, हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस नहीं माइनस tan स्क्वायर पुट कर सकते हो। गधा प्रूफ कहाँ करना है, ऊपर की, यही तो मैं चिल्ला रहा हूँ बिल्लू ठाकुर। हम तुम्हें लगन मारे वहाँ कई घंटा बतावत भाई कि नीचे प्रूफ करेंगे ना, ऊपर पुटवा करवा तू परा आए है चीज हमें कहाँ लिया भाई, हाँ हमें कहाँ लिया नीचे के ऊपर, मत बोला तू। tan ए माइनस 1 प्लस सेक ए, हम बोला था सुन नहीं पावत है। आज कहाँ दवाई कराओ खाने tan ए माइनस सेक ए। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में, हाँ सेक ए माइनस tan ए एक कोष्टक में और एक कोष्टक में हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए, ठीक। अच्छा जरा ध्यान से देखो, यहाँ सेक ए माइनस tan ए यहाँ दोनों जगह है, यहाँ भी तो क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ऊपर जैसे ऐसे रहने दो, tan ए माइनस 1 प्लस क्या सेक ए और बटे सेक ए माइनस tan ए माइनस सेक ए कॉमन कर लो, सेक ए माइनस सॉरी यहाँ उल्टा लिख दिया क्या, सेक ए माइनस tan ए क्या कर लो कॉमन, सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए को कॉमन करो, सेक ए माइनस tan ए हो जाएगा कॉमन।
वहाँ सही लिखे होंगे sec a माइनस, हाँ यहाँ सही वहाँ सही होगा sec a माइनस tan ना। जब यहाँ से कॉमन करोगे तो एक आ जाएगा, बोलो यहाँ कितना आएगा, एक, और यहाँ ये तो कॉमन हुआ है तो बचेगा कौन, प्लस sec a और प्लस tan a। नहीं आ रहा है, सब प्लस आ रहा है ना। गड़बड़ बा रुक जाओ, गड़बड़ यहाँ से नहीं हुआ, वहाँ सही था, यही गड़बड़ हो गया। ये अब नहीं नीचे नहीं, यही गड़बड़ हो गया, सही रहा है। ये गड़बड़ हुआ। यहाँ क्या है, tan a माइनस sec a ना, तो tan a माइनस sec a, यहाँ भी लिख दो tan a माइनस क्या, tan a माइनस sec a, ठीक है। अच्छा tan a माइनस sec a यहाँ है और यहाँ tan a प्लस sec a है, तो क्या कॉमन कर लेंगे, माइनस को, इसको देखो, इसको पहले लिख दो और यहाँ लगा दो क्या, माइनस ना, अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा। सब जगह सही है ना, माइनस का चिन्ह मिलाओ एक बार, देख लो, देखो मिला लो अंताल से, सही बटे, सब जगह सही है ना। आकाश देख लो, सही है, tan a माइनस sec a। चलो उल्टा कर दो, इसका माइनस चिन्ह कॉमन कर लो। माइनस कॉमन जब करोगे, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a, बात सही है। और ये जैसे है वैसे रहने दो, sec a माइनस tan a ना, अगले ब्रैकेट में sec a प्लस tan a। किसी को प्रॉब्लम हो तुरंत बोलना अभी यही, बोलो। ये क्या कर लिया है, देखो sec a माइनस में था और tan a प्लस में था, मैंने माइनस को बाहर कर लिया, sec प्लस हो गया और tan माइनस हो गया। अब यहाँ से sec a माइनस tan a यहाँ भी है और sec a माइनस tan a यहाँ भी है, कॉमन करो तो ऊपर देखो tan a ना माइनस 1 प्लस कितना sec a ना, sec a और बटे यहाँ जब sec a माइनस tan a कॉमन करोगे, sec a माइनस tan a, तो बोलो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा माइनस a, क्यों माइनस a, और यहाँ तो ये कॉमन हुआ है, प्लस बचेगा, प्लस sec a और प्लस क्या tan a। देखो बिल्कुल सेम चीज ऊपर है, मिला लो, सेम टू सेम चीज। यहाँ देखो माइनस एक प्लस sec a tan a, क्या हुआ, क्या बचेगा, 1 sec a माइनस tan a, यही लाना था ना, देख लो, ठीक प्रूफ। हाँ इस तरफ से, हाँ इस तरफ से जल्दी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिधर से करो यार। और ना आए तो लेफ्ट राइट दोनों कर दो, लेफ्ट राइट दोनों कर दो। क्या करें, दोनों तरफ से कर लेना घर पे यार। sec a माइनस tan a को लिख, एक बटे का से अच्छा लिख ले, अरे करना घर पे, एक ही कैती वाला करा, परीक्षा में दोनों कैती करे नहीं जरूरत, आएगा आएगा। ये आपको एक चीज इसमें ध्यान रखना है, देखो 2 3 4 क्वेश्चन से फायदा आपको ये हुआ है लड़के, मैंने बोला रिबोक के एक चीज फायदा ही बा इस टाइप का करने से, इस टाइप के 3 4 क्वेश्चन करने से फायदा ये हुआ कि अगर ऊपर दे रहा है तो ऊपर ही हमको 1 की वैल्यू रखना है, अगर नीचे है हल प्रूफ नीचे वाले को करना है। जैसे यहाँ देखो 1 बटे sec a माइनस tan a था, ऊपर था कि नीचे, जब नीचे था तो वैल्यू हमको 1 वाला कहाँ पुट करेंगे, नीचे के ऊपर, नीचे। इसके पहले जो 1-2 क्वेश्चन मैंने कराया था ऊपर था, तो हमको कहाँ पुट करना, ऊपर, समझ गए, हाँ कोसेक में था, ध्यान दिया करो। ऐसे करते हैं होते, हाँ तब भी आता, हाँ तब भी आता, पर वर्गीकरण करना पड़ता।
सीधे सीधे होता ही नहीं ना, सोने में वोट डाल तोड़े वाला काम कर रहा है। जैसे अगर सीधे सीधा जाता जहन गोड़ खजुआ तो खजुआ नहीं हाथ से डाल दें सोने में कर ले कुछ गोड़ आई। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले ये तो कुछ पता नहीं पागल है क्या, ये हमको नहीं समझ में आता है, पूरा एकदम पूरा बेवकूफ आदमी है। ये देखो ये है, कुछ पता नहीं, हमको लगता है इसके पहले भी था ये, अभी भी ये है, हर बार यही दे रहा है। उसको क्या मजा मिला है इस खिलौने से भगवान जाने। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5, इसकी त्रिज्या दिया है r बराबर 3.5 सेमी ना। और यदि खिलौने का कुल ऊंचाई, पूरा ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट ऊंचाई दिया है 15.5 टोटल ऊंचाई दिया है। ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ तक टोटल है। अच्छा ये बताओ ये रेडियस होगा क्या? अगर ये रेडियस है तो ये भी 3.5 होगा। तो अगर हम इसकी ऊंचाई निकालना चाहें 15.5 माइनस 3.5, हाँ, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? पूरा देखो 15.5 माइनस 3.5 तो ये किसकी ऊंचाई पता चलेगी? h बराबर 12 बचेगा केवल ना, 12 सेमी। ठीक, ये हाँ पूरा ऊंचाई 15 है। अब यहाँ वाला नीचे वाला पता है 3.5, तो ये वाला नहीं निकाल लोगे। ठीक, तो कह रहा है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। अब फंसा दिया, अगली बार तो केवल आयतन कह रहा था, इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह दिया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दिया तो इसका मतलब पाई आर एल लगेगा ना, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब इस बार हमको एल निकालना पड़ेगा, बिना एल निकाले कुछ होने वाला है नहीं। एच पता है, एच पता है, एल पता नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना दिया है भैया? 12 कैसे में? शंकु की त्रिज्या, हाँ शंकु की त्रिज्या है कितना? 3.5 सेमी ना, 3.5 सेमी। ठीक, अब और क्या पता है? गोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या वही हो जाएगा सेम टू सेम। अर्धगोले की त्रिज्या भी 3.5 सेमी। ठीक, पहले खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चिपका है गोला, तो पेंट तो होगा नहीं वहां। तो यहाँ निकालेंगे शंकु प्लस अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ शंकु का क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर, और गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों 3 पाई आर स्क्वायर नहीं रखें? क्योंकि ऊपर वाला चिपका हुआ है, ऊपर वाला पेंट नहीं होगा। शंकु और वो दोनों एक दूसरे पे क्या है? चिपके हैं। इसका क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर। लेकिन ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो शंकु अकेले ऐसे रहा होता, अगर ये अकेले शंकु रहा होता तो पाई आर एल तो ये होता, इसका चारों होता, और इसका भी हम देखते पाई आर स्क्वायर ना। लेकिन ये, और अगर अकेले अर्धगोला रहा होता अकेले, तो इसको तो पेंट करते ही इसके ऊपर भी पेंट करना पड़ता, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसके ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये इसी पे जाके क्या हो गया?
चिपक गया है, तो ये तो रंगा नहीं जाएगा, ये भी रंगा नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको छोड़ देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये हटा दो। अब रखो, पहले आप बताओ एल निकालोगे, क्या निकालोगे? बिना एल का कुछ होने वाला है नहीं। अब आप जानते हो एल कैसे निकलता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। एल स्क्वायर निकालना है, एच स्क्वायर 12 पर हमने 100 और आर 35 का 5 × 5 = 25 और 4 × 3 = 12। अब जोड़ो 169 एल स्क्वायर बराबर 144 और 156.25 156 कितने का वर्ग है? अंत में तो 5 रहेगा है, सुनो अंत में कितना रहेगा? 5। क्यों? क्योंकि 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। अब 13 बराबर में 156 होता है, 13 बराबर में 156। अब ये देखेंगे ना कि 13 लें कि 13 लें कि 12 लें, 13 लें कि। अब यहाँ देखो 12 बराबर में 100 और 13 में 169 ज्यादा हो जाएगा, 169 और 12 बराबर में 144 ठीक ठाक रहेगा, यानी करीब होगा। क्या होगा? अरे जैसे देखो 169 करो, 13 का वर्ग कितना आएगा और 12 का वर्ग 144। देखो कौन नजदीक है 156 के? 144 144 6 50 6 56 12 है, और ये कितना हो जाएगा? 56 4 60 13। तो कौन करीब है? ये वाला। तो जो करीब रहता है उसी वाले को लेते हैं। इसका मतलब कौन लेंगे? एल बराबर हो जाएगा 12.5। बात समझ में आई कैसे मैंने तोड़ा ना? कुछ करना नहीं पड़ा। हमने देखा कि अंत में 25 है तो लास्ट में 5 होगा, इसको 1 के अंतर में तोड़ दिए 156 को। 13 बराबर में 100 और 13 बराबर में 156 होता है। मैंने 13 का वर्ग किया और 12 का। जब 13 का वर्ग किया तो 169 आया, 12 का किया तो 144। मैंने ये देखा कि 144 156 के नजदीक है, 169 156 के नजदीक। तो देखने पे पता चला कि इससे 13 दूर है, 156 से 13 दूर है, और ये 156 से 12 दूर है। इसका मतलब नजदीक कौन है? 144। इसका मतलब 12.5 एल का वैल्यू होगा। बात समझ में आया? क्लियर है ना? चलो, पाई के पदों में दिया है नहीं, गुड नहीं। 22/7 और आर का वैल्यू पाई आर कॉमन हो गया है ना। हाँ, पाई आर कॉमन कर लो। यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, बाहर कर लो। पाई आर बाहर करो, एल प्लस 2r। अब रख दो पाई के वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है? 3.5 इंटू एल का वैल्यू आप निकाल ली 12.5 और 35 गुना 70 7 हो जाएगा। 12 7 19.5 7 बचे 0.5 22 5 110 11 हो जाएगा। इंटू 12 7 19 19 अब 11 का गुणा भी नहीं करना है, 5 उतारो 9 5 14 का 4 9 और 1 10 10 1 11 1 और 1 1 2 कई अंक पे दशमलव 245 214.5 सेंटीमीटर ना। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर। बात समझ में आया? गुणा में कई अंक पे कई 2 अंक पे लग जाए, 1 अंक पे लगे यूं रहा दशमलव तब तो 2 अंक पे लगा। और गुणा कैसे किया 11 समझ में आता? 5 उतार दिया, 9 5 14 का 4 उतार दिया, और 9 1 10 और 1 हासिल 11 11 का 1 हासिल बचा 1 और 1 में 1 जोड़ दिया 2। 11 गुणा करे तरीका सिखाए रहे। ठीक, ये सब टेक्निक सीखत रहा धीरे धीरे। अब खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन एमन केकर आयतन जुड़े आकाश? अर्धगोला प्लस अर्धगोला प्लस शंकु, शंकु का आयतन। अच्छा, आयतन आकाश जरा बताओ अर्धगोले का आयतन? पाई आर क्यूब और शंकु का पाई आर स्क्वायर। सही है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, 1/3 यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो 1 2 को छोड़ेंगे ना, 2 और आर बचेगा। सही है, और यहाँ एच बचेगा 2r प्लस एच। अब रखो 1/3 पाई का वैल्यू 22 रेडियस 3.5 गुणे 3.5 गुणे
35 दूना 70, 7 और ऊंचाई 12, 12 7 यह है ना 12। अब करो 7 पचे 0.5, 22 पंचे 110, 1/3 गुणे 11, 22 पंचे करेंगे 110, एक अंक पे दशमलव चिपकेगा और यहाँ 3.5 गुणे 12 7 19। ठीक, और कुछ कट रहा है नहीं। 19 का गुणा 5 में कर दो। अच्छा, पाई की वैल्यू ऐसे छोड़ दिया है क्या यार? उत्तर में करा है, करा गुणा 19 पचे 95, गोट कट्टा, वाह। 19 पचे 95 का ही 5 ना, और 19 3 57, 19 3 57, 97 है 19 3 57, 57 और 9 57 9 66। सही है, एक अंक पे क्या चिपकेगा? दशमलव और बट्टे में कौन? 3। अब 11 गुणा नहीं करेंगे, 5 उतारेंगे, दशमलव। अब 6 5 11 का 1, 6 6 12 और 1 13 का 3 और 6 1 7 और बट्टे में कितना? 3। भाग दे दे 3 का, 3 गुना 6, हासिल लगा 1, 3 चौके 12, हासिल लगा 1, 3 तिया 9, हासिल लगा 2, 3 अठे 24, हासिल लगा 1 और 3 तिया 9। इतना आ जाए सेंटीमीटर क्यूब। देख ल 243.83। आया? बोलो, क्लियर है? मिटा दे। ये था, यानी इस क्वेश्चन में दम तो नहीं है, लेकिन है मजबूत नहीं का था, दम नहीं है मगर थोड़ा लंबा है, तो गुणा भाग करने में टाइम लगता आपका। ये सही है, 6 नंबर लायक। ये 6 नंबर लायक है। अगर इतना ही दे देता तब 4 नंबर 2 नंबर लायक था। इसमें ये भी दे दिया, ये भी करना पड़ा, इसलिए थोड़ा ठीक। हाँ, ये इसीलिए तो तुम लोगों को गुणा भाग सिखाए हैं तगड़ा। ये 11 गुणा करना इसीलिए मैंने सिखाया कि जैसे देख के टूट पड़ा। अथवा 5वें का अथवा देख कर आए, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन। क्या है सुराही? कबीर क्या है? सुनो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की गर्दन एक बेलन के आकार की, बेलन के आकार की, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी। जिसकी त्रिज्या क्या है? बेलन को और बड़ा कर दें या और बड़ा? सही है, गर्दन। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेमी। लंबाई कितना बा? गर्दनवा 8 सेमी लंबा बा। 8 सेमी लंबा गर्दन है और व्यास 2 सेमी। व्यास कितना बा? एकर व्यास 2 सेमी बा। इसका व्यास कितना है? डायमीटर 2 है। डायमीटर कितना सेमी? तो रेडियस हो जाए 1 सेमी। आगे और कुछ कह रहा होगा। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, यानी गोलाकार भाग ज्यादा बड़ा बा, तो बड़ा बनाए है।
गोलाकार व्यास का भाग कितना 8.5 एकर व्यास दे 8.5 डायमीटर 8.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 8.5। अरे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 85 बटे कितना 10 85 बटे 10। अरे रुक जाओ इंटू 2 इंटू अरे 2 का गुणा 2 से भाग इसलिए दे दिए क्योंकि इसमें समझ गए। अरे ऊपर ही कर लेते ज्यादा सही रहता ऐसे 85 बटे कितना 10। अब त्रिज्या निकालना है तो इसका आधा करेंगे तो 85 बटे 10 और इंटू क्या 2 ना 5 से कटा दो 17 बचे और 5 दूना 2 दूना 17 बटे क्या इसका रेडियस तो पता है। अब आगे जो कह रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात बेलन का आयतन प्लस गोले का बेलन का आयतन प्लस किसका तो लिखेंगे बेलन के बारे में पहले लिखो। ये लिखना है आपको बेलन की त्रिज्या कितना दिया है 1 सेमी 1 क्योंकि व्यास 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगा 8 सेमी कई सेमी 8 सेमी। गोले के बारे में लिखेंगे गोले का त्रिज्या बराबर कितना है 17 बटे अब माने बर्तन का आयतन लिखो बर्तन का आयतन बर्तन में 2 चीज लगा है किसका आयतन निकालेंगे बेलन प्लस गोले का आयतन बेलन प्लस गोले का बेलन का आयतन जरा बताओ भैया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन सही है। दोनों को इस बार अलग अलग मैंने ले लिया त्रिज्या क्योंकि त्रिज्या डिफरेंट है। ठीक इसका त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान लिया इसका अच्छा इसमें देखो पाई कॉमन हो रहा है क्या ना पाई कॉमन कर लो। अब रखो आर का वैल्यू दिया है एक है ये बेलन का त्रिज्या 1 है। अरे बेलन का गधा 1 है तो 1 का वर्ग 1 और h का वैल्यू 8 प्लस 4 बटे 3 इंटू पाई तो बाहर किए हो r का वैल्यू 17 हमें 217 का क्यूब है हाँ 17 का क्यूब 4913 याद तो है ना मैंने याद करा है। और 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 ठीक 4 से कटा दो 16 आ जाएगा 16 तिया अच्छा 3 से कटेगा क्या 9 4 13 3 16 1 17 नहीं कटेगा। पाई का वैल्यू रखेंगे देखो रखा है 22 बटे 7 अब 8 क्या प्लस 16 तिया 4913 और बटे में 48 फिर गुणा करो अब देखो करो 8 अठाई 64 और 8 चौक 32 32 38 384 प्लस 4900 और बटे में क्या 48 जोड़ो हाँ जोड़ो जरा 52 97 और बटे में 48 11 हो जाएगा यहाँ और यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक पाई वैल्यू 3.14 रखा है। अरे कर लेना अभी इतना बुढ़ा भाग अभी अरे चलो करना अभी ये है। इस तरह से सेट नंबर कौन सा खत्म हुआ सेट नंबर 5 पढ़ोगे भी इस क्वेश्चन की जाने दें जैसा बोलो क्लास लगत रहा